ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में तारों का जन्म होता है, जहां गैस और धूल के बादल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से संकुचित होते हैं और एक नया तारा बनाते हैं। वे लाखों या अरबों वर्षों तक चमकते हैं, अपनी ऊर्जा को प्रकाश और गर्मी के रूप में उत्सर्जित करते हैं और हमारे आकाश को रोशन करते हैं, और आखिरकार वे मर जाते हैं। तारे का जीवन चक्र समाप्त हो जाता है और यह एक नए रूप में परिवर्तित हो जाता है। कुछ तारे शांति से मिट जाते हैं, धीरे धीरे अपनी चमक खोते हुए, जबकि अन्य अपने जीवन का अंत एक भव्य ब्रह्मांडीय विस्फोट में करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को हिला देता है। एक शानदार ब्रह्मांडीय विस्फोट, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि यह कुछ समय के लिए पूरी आकाश गंगा से भी अधिक चमक सकता है। एक तारे की कल्पना कीजिए जो पूरी आकाश गंगा से भी तेज चमकता है। अपनी मरती हुई सांस के साथ ब्रह्मांड को कुछ पल के लिए रोशन करता है। यह दृश्य अद्वितीय और अविस्मरणीय होता है। अपनी मरती हुई सांस के साथ ब्रह्मांड को कुछ पल के लिए रोशन करता है। यह एक सुपरनोवा की अद्भुत शक्ति है, जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी रहस्यमयता का एहसास कराती है। यह एक सुपरनोवा की अद्भुत शक्ति है। सुपरनोवा केवल खगोलीय आतिशबाजी नहीं है, वे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आकाश गंगाओं और संपूर्ण ब्रह्मांड के विकास को आकार देती हैं। सुपरनोवा केवल खगोलीय आतिशबाजी नहीं है, वे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आकाश गंगाओं और संपूर्ण ब्रह्मांड के विकास को आकार देती हैं। ये विस्फोट अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं, जो ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में फैलती है। ये विस्फोट अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं, जो ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में फैलती है और नए तारों और ग्रहों के निर्माण में सहायक होती है। तारों के हृदय में जाली भारी तत्वों को ब्रह्मांड में फैलाते हैं। ये तत्व, जैसे हमारे शरीर में कार्बन और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, सुपरनोवा विस्फोट के माध्यम से अंतरिक्ष में फैलते हैं। ये तत्व, जैसे हमारे शरीर में कार्बन और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ग्रहों और स्वयं जीवन के निर्माण खंड हैं। इन तत्वों के बिना जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं होती। ग्रहों और स्वयं जीवन के निर्माण खंड हैं। सुपरनोवा विस्फोट के माध्यम से ये तत्व अंतरिक्ष में फैलते हैं और नए तारों और ग्रहों के निर्माण में सहायक होते हैं। सुपरनोवा को समझने से हम सितारों के जीवन चक्र में झांक सकते हैं और यह जान सकते हैं कि तारे कैसे जन्म लेते हैं, कैसे विकसित होते हैं और अंततः कैसे मरते हैं। तत्व निर्माण के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में विभिन्न तत्व कैसे बनते हैं और कैसे फैलते हैं, और उस ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता को समझ सकते हैं जिसमें हम रहते हैं। यह हमें हमारे अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर खोजने में मदद करता है। सभी सुपरनोवा एक जैसे नहीं बनाए जाते हैं। ये ब्रह्मांडीय घटनाएं, जो सितारों के जीवन के अंत को चिह्नित करती हैं, अपने आप में विविधता और जटिलता का एक अद्वितीय मिश्रण प्रस्तुत करती हैं। खगोलविदों ने दो मुख्य प्रकारों की पहचान की है, जो उनके गठन और विशेषताओं में भिन्न हैं। प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताओं और उत्पत्ति के साथ, टाइप आई और टाइप आई डुओ। ये दोनों प्रकार खगोलविदों के लिए अध्ययन के महत्वपूर्ण विषय हैं। टाइप आई बी की सुपरनोवा को आगे उप प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जो उनके गठन के तंत्र और स्पेक्ट्रा में भिन्नता के आधार पर होते हैं, जिसमें टाइप IA सुपरनोवा सबसे दिलचस्प है। यह उप प्रकार खगोलविदों के लिए विशेष रुचि का विषय है,
क्योंकि यह महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करता है। अपने समकक्षों के विपरीत टाइप Ia सुपरनोवा में उनके स्पेक्ट्रा में हाइड्रोजन की कमी होती है, जो उनके गठन के अनूठे तंत्र को दर्शाता है, जो एक अलग विकासवादी पथ का सुझाव देता है। यह पथ सितारों के जीवन चक्र के बारे में हमारी समझ को गहरा करता है। माना जाता है कि वे श्वेत बौने सितारों से उत्पन्न होते हैं, जो अपने जीवन के अंतिम चरण में होते हैं। हमारे सूर्य जैसे सितारों के अवशेष, जिन्होंने अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर दिया है और अविश्वसनीय रूप से घने पिंडों में ढह गए हैं, ये अवशेष ब्रह्मांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी ओर टाइप A सुपरनोवा, उनके स्पेक्ट्रा में हाइड्रोजन लाइनों की उपस्थिति की विशेषता है। यह हाइड्रोजन की उपस्थिति उनके गठन के तंत्र को दर्शाती है। ये विस्फोट बड़े पैमाने पर सितारों के नाटकीय निधन को चिह्नित करते हैं, जो अपने जीवन के अंतिम चरण में होते हैं, जो हमारे सूर्य से बहुत बड़े हैं, जो अपने तारकीय जीवन चक्र के अंत तक पहुंच चुके हैं। इन सितारों का जीवन चक्र ब्रह्मांडीय घटनाओं की एक श्रृंखला को प्रेरित करता है, जबकि इन दो प्रकार के सुपरनोवा के पीछे के तंत्र भिन्न हैं। उनके गठन के तंत्र और परिणाम स्वरूप प्रभावों में महत्वपूर्ण अंतर है। ब्रह्मांड पर उनका प्रभाव समान रूप से गहरा है। ये घटनाएं न केवल ब्रह्मांडीय परिदृश्य को आकार देती हैं, बल्कि नए सितारों और ग्रहों के गठन में भी योगदान करती हैं। टाइप Ia सुपरनोवा की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें प्रसिद्ध भारतीय खगोल वैज्ञानिक सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर के नाम पर चंद्रशेखर सीमा की अवधारणा में जाना होगा। यह सीमा डाउनवर्डिकतम द्रव्यमान को परिभाषित करती है, जो एक श्वेत बौना तारा गुरुत्वाकर्षण के पतन के आगे घुटने टेकने से पहले प्राप्त कर सकता है। श्वेत बौने गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ इलेक्ट्रॉन अधपतन पतन दबाव द्वारा समर्थित होते हैं, एक क्वांटम यांत्रिक इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉनों को उसी ऊर्जा स्थिति पर कब्जा करने से रोकता है। हालांकि यदि एक श्वेत बौना एक साथी तारे से पर्याप्त सामग्री एकत्र करता है, तो उसका द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से डाउनवर्डिक हो सकता है, जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.44 गुना है। जब इस सीमा को तोड़ दिया जाता है, तो श्वेत बौना अब अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण का सामना नहीं कर सकता है, जिससे एक अनियंत्रित परमाणु संलयन प्रतिक्रिया होती है, जो एक प्रलयकारी विस्फोट में तारे को अलग कर देती है। एक टाइप Ia सुपरनोवा। टाइप Ia सुपरनोवा न केवल देखने में आश्चर्यजनक घटनाएं हैं, बल्कि खगोलविदों के लिए मूल्यवान उपकरण के रूप में भी काम करती हैं। ये विस्फोट उल्लेखनीय रूप से सुसंगत शिखर चमक प्रदर्शित करते हैं, जो उन्हें यूनिवर्सीय दूरियों को मापने के लिए उत्कृष्ट मानक मोमबत्तियां बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास ज्ञात वॉट क्षमता का एक प्रकाश बल्ब है। यह मापकर कि यह आपको कितना उज्जवल दिखाई देता है, आप इसकी दूरी निर्धारित कर सकते हैं। इसी तरह खगोलविद दूर की आकाश गंगाओं की दूरी को मापने के लिए टाइप Ia सुपरनोवा की ज्ञात चमक का उपयोग करते हैं, जिससे हमें ब्रह्मांड की विशालता का नक्शा बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा टाइप Ia सुपरनोवा के डाउनवर्ड यन ने ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान किए हैं। एक ऐसी खोज जिसने डार्क एनर्जी की अवधारणा को जन्म दिया, जो आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में सबसे गहन रहस्यों में से एक है। अपने श्वेत बौने समकक्षों के विपरीत विशाल तारे हमारे सूर्य से कई गुना भारी एक अद्वितीय और नाटकीय निधन का अनुभव करते हैं। ये तारे अपने जीवन के अंत में एक पैकी टाइप 18 पैकी सुपरनोवा में परिणत होते हैं, जो ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक है। अपने जीवन काल के दौरान ये तारे अपने कोर में परमाणु संलयन द्वारा ईंधन करते हैं, जो उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है। वे हाइड्रोजन को हीलियम में और बाद में कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे भारी तत्वों में परिवर्तित करते हैं, जो ब्रह्मांड में जीवन के लिए आवश्यक हैं। जैसे ही तारा अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है, उसका कोर अस्थिर हो जाता है।
संलयन से बाहर की ओर दबाव अब गुरुत्वाकर्षण के अथक आवक आकर्षण का मुकाबला नहीं कर सकता है, जिससे तारे का कोर ढहने लगता है। कोर हिंसक रूप से ढह जाता था, जिससे एक विशाल ऊर्जा का विस्फोट होता है। यह विस्फोट एक शॉक वेव को ट्रिगर करता है, जो तारे की बाहरी परतों के माध्यम से फैलता है, उन्हें अंतरिक्ष में विस्फोटित करता है। इस शानदार विस्फोट में तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं, जिससे एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न होता है। इस कोर पतन के अवशेष एक न्यूट्रॉन तारा बनाते हैं, जो एक अविश्वसनीय रूप से घना पिंड होता है। यह न्यूट्रॉन तारा ज्यादातर न्यूट्रॉन से बना होता है और इसका घनत्व अत्यधिक होता है, जिससे यह एक अद्वितीय खगोलीय पिंड बन जाता है। या कुछ मामलों में यह कोर पतन एक ब्लैक होल का निर्माण करता है, जो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पिंडों में से एक है। ब्लैक होल स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता है। यह क्षेत्र घटना क्षितिज के रूप में जाना जाता है, जो ब्लैक होल का सीमा है। सुपरनोवा केवल विनाशकारी घटनाएं नहीं हैं, वे आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड के विकास के लिए आवश्यक हैं। ये विस्फोट भारी तत्वों को फैलाते हैं, जो तारकीय भट्टियों में जाली होते हैं, इंटरस्टेलर माध्यम में, तारों के बीच की जगह में। ये तत्व आसपास की गैस और धूल के बादलों को समृद्ध करते हैं, नए सितारों, ग्रहों और यहां तक कि स्वयं जीवन के निर्माण के लिए कच्चे माल प्रदान करते हैं। हमारे रक्त में आयरन, हमारी हड्डियों में कैल्शियम और हमारे डीएनए में कार्बन सभी अरबों साल पहले सितारों के उग्र दिलों में बनाए गए थे और सुपरनोवा द्वारा ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे। इस अर्थ में सुपरनोवा यूनिवर्सीय रिसाइक्लिंग संयंत्रों के रूप में कार्य करते हैं, जो ब्रह्मांड को सितारों और ग्रह प्रणालियों की भावी पीढ़ियों के निर्माण खंडों से समृद्ध करते हैं।